सो जय हिंद एवरीवन। तो आज हम फिर से उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे होंगे। ट्रिगोनोमेट्री का ये पार्ट 3 है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके लिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन को सबसे पहले समझेंगे कि यहाँ बोल क्या रहा है। वो कह रहा है कि साइन मोड एक्स प्लस कॉस मोड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। पहली स्टेटमेंट, मॉड का आपको मतलब पता होगा कि इसके अंदर आप जो भी नंबर डालोगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा पॉजिटिव देता है। ठीक है ना। यहाँ पर दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि सर साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि ये वाला जो पूरा रिजल्ट है ये अपने आप में पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ऐसा वो बोल रहा है। और हमें इस पे विचार करना है कि एक्चुअल में ऐसा है भी या नहीं भी। ठीक है ना। तो देखते हैं, चलिए यहाँ पे सबसे पहले वाले स्टेटमेंट को लिखते हैं हम, साइन मोड एक्स प्लस कॉस मोड एक्स। यहाँ पर सबसे पहले आप समझेंगे कि x जो है वो अपने आप में एंगल है। यहाँ पे अंदर सर क्या है, एंगल। ठीक है ना। तो आप कोई भी एंगल रखिए, यहाँ पे कोई भी एंगल जब आप रखोगे यहाँ पे तो होगा क्या कि सर होगा ये, चाहे तो आप नेगेटिव रख लीजिए माइनस का 240 डिग्री, माइनस का 40 डिग्री, या आप पॉजिटिव रख लीजिए। हमेशा जो मिलेगा आपको मोड में से वो क्या मिलेगा सर, पॉजिटिव ही मिलेगा। कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। ठीक है। तो क्या इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि जो रिजल्ट है उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा? जी बिल्कुल नहीं। वो कैसे नहीं, यहाँ पर देखिए साइन में जो एंगल गया वो पॉजिटिव गया। ठीक है, मान लिया हमने कि साइन में 240 डिग्री एंगल गया या 270 डिग्री एंगल गया, तो इससे ऊपर के जो एंगल जाएंगे आपको पता है कि साइन किस में पॉजिटिव होता है। तो मैंने बताया था आपको कि 90 से 180 डिग्री तक जो जाता है उसमें साइन पॉजिटिव होता है, यानी सेकंड में। और फर्स्ट में भी पॉजिटिव हुआ क्योंकि फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। लेकिन उसके बाद यानी 180 के बाद जो भी एंगल आएगा उस पर साइन कैसा देगा कि सर नेगेटिव देगा। यहाँ पे भी सेम वही एंगल रखोगे, तो 180 के बाद वाला कोई भी एंगल अगर आप यहाँ भी रखते हो, ठीक है ना, मैं 270 प्लस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं 180 से 270 के बीच में यानी थर्ड क्वाड्रेंट में से आप कोई भी वैल्यू उठा के इसमें रखते हो, तो ये सर कैसा दे रहा है कि सर ये नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है चेक करने की कैसा दे रहा है कि क्या वैल्यू आ रही है एक्चुअल में, आपको ऊपर से अंदाजा लगाना है। तो ठीक है, इस वाले की भी वैल्यू नेगेटिव आएगी और इस वाले की भी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ओवरऑल जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है सर, नेगेटिव। और ये कह रहा है ऑलवेज पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव नहीं कह रहा है, वो कह रहा है ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट, तो दूसरा स्टेटमेंट भी इसी प्रकार से है। यहाँ पे भी कह रहा है कि सर साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, सेम यहाँ पे करना है आपको। अब भाई एक्स का अगर आप कोई भी एंगल लेते हो यहाँ पे और उसका स्क्वायर करते हो, और वो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है एंगल, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों कैसे होंगे कि सर नेगेटिव होंगे, तो जनरल सी बात है कि ये पूरा रिजल्ट जो है वो नेगेटिव वैल्यू देगा। बट ये भाई साहब कह रहे हैं आपसे कि ये पूरा रिजल्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव देता है। हमेशा दे ही नहीं सकता मेरे भाई, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों ही नेगेटिव देंगे एक साथ, और दोनों एक साथ नेगेटिव देंगे तो ओवरऑल रिजल्ट जो मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। तो हमेशा पॉजिटिव नहीं है, वो बोलता कि ओनली पॉजिटिव बोलता खाली। ठीक है ना, उसके साथ नेगेटिव भी हो जाएगा कहीं पे, लेकिन उसे बोला है ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नहीं हो सकता। ठीक है ना, समटाइम्स पॉजिटिव और समटाइम्स नेगेटिव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ना तो ये सही है ना ये सही है, दोनों सही नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है ना। इसी तरीके से ट्रीट करना है उसको, ऊपर ही ऊपर से वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, डायरेक्टली समझना है। क्वाड्रेंट का खेल है बस इसमें, तो जिसको क्वाड्रेंट की नॉलेज है वो कर सकता है इजीली। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है आपके। तो दे क्या रखा है सर क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू आपका 1 एंड साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू आपका दे रखा है 1/2। ठीक है ना, ये रिजल्ट दे रखा है। और ये जो है a, b जो है वो बिलोंग कर रहे हैं आपकी 0,π/2 से। ठीक है ना, इस तरीके से इंटरवल्स लगे हुए हैं, क्लोज इंटरवल्स हैं। अब यहाँ पे हमें a की वैल्यू निकालनी है। पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि a का मान क्या है, a = what। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि सर सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें हमें tan a + 2b इंटू tan 2a + b की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है ना। और जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू निकालनी है। थर्ड क्वेश्चन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इफ साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 एंड साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 और ए और बी की वैल्यू जो है वो इस इंटरवल में बिलोंग करती है, यानी कि 0,π/2, ठीक है। इसका मतलब आप समझ रहे हो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि वैल्यू जो है वो अपने आप में पॉजिटिव ही है। तो साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 रख लीजिए, रख लिया। अब क्या करेंगे, सोचिए कि जो है 1 साइन में किसकी वैल्यू है, इधर साइन होता तो साइन में सोचेंगे, इधर कॉस हो तो कॉस में सोचेंगे, टेन हो तो टेन में सोचेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको आगे, तभी एंगल की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो यहाँ मैंने रखा सर आपका साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू, ये साइन में किसकी वैल्यू होती है कि आपको पता है सर साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो साइन साइन कंपैरिजन करोगे तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री आएगा यहाँ से, ठीक है। एक रिजल्ट मिल गया। दूसरा रिजल्ट आपको इससे मिलेगा, तो इसको रख लीजिए यहाँ पे कि सर साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू कितना है आपका 1/2। सेम इधर साइन है तो साइन में सोचो इसकी वैल्यू है, इधर वाला ऐसे ही रहेगा सेम। और ये सर साइन में किसकी वैल्यू होती है कि सर साइन 30 की वैल्यू होती है, तो इधर से a माइनस बी इक्वल्स टू कितना हो गया कि सर 30 डिग्री। दिस वन इज योर फर्स्ट एंड दिस वन इज योर सेकंड। आपको करना क्या है, जब भी ऐसा फंक्शन दे रखा हो कि a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू, ठीक है, या x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इनके बगल में कुछ भी नहीं है, 1 कोफिशिएंट है, a के बगल में भी और b के बगल में। आपको क्या करना है, सिंपली पहली वाले की जो वैल्यू निकलेगी a की, इन दोनों को जोड़ देना है, उसमें 2 से डिवाइड दे देना है, 90 प्लस 30/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120/2 यानी कि 60 डिग्री। और जब आपको b की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है आपको कि सर घटाना है दोनों को, यानी 90 माइनस 30/2, सेम प्रोसीजर। तो ये कितना बचेगा कि सर 60 बचेगा, और उसमें डिवाइड दोगे 60/2 यानी कि कितना हो गया सर 30 डिग्री। तो ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई। तो पहला वाला क्वेश्चन पूछ रहा था कि a की वैल्यू क्या है, कि सर a की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, पहले वाले क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया, ठीक है। दूसरे वाला क्वेश्चन ये है, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो यहाँ कह रहा है tan a प्लस 2b, तो डायरेक्टली रखते हैं, ठीक है ना, a प्लस 2b। तो a की वैल्यू कितनी है कि सर 60 डिग्री प्लस 2b, तो b में कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का, यानी कि 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। इंटू का साइन है तो इंटू लगा दो 10, और ये कह रहे हैं 2a, यानी कि आपकी a में 2 का मल्टीप्लाई, तो 60 दूनी कितना हो जाएगा 120, और इसमें b जोड़ देना है, b की वैल्यू कितनी है कि सर 30 डिग्री, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा tan 120 डिग्री इंटू का साइन है, और tan ये कितना हो जाएगा कि सर 150 डिग्री। तो इसको सॉल्व करोगे तो tan 90 प्लस कितना लिख सकते हो कि सर इसको 30 डिग्री लिख सकते हैं, और इसको tan 90 प्लस कितना लिख सकते हो कि सर 90 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं इसको। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक तो आपको, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो 90 पे कॉर्ड चेंज हो जाएगा tan कॉर्ड में। तो सबसे पहले तो मैंने चेंज किया, कॉर्ड लिख दिया, ठीक है। 90 प्लस थीटा, आप सोचिए कि किस क्वाड्रेंट में पहुँच चुका है, कि सर ये सेकंड में पहुँच गया है, और tan सेकंड में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन लगा दो। थीटा का ये दूसरा वाला नंबर का क्या है थीटा, तो थीटा का थीटा, इंटू का साइन है तो इंटू लगाओ। अभी ये है सेम प्रोसीजर, इसके लिए भाई ये भी 90 प्लस थीटा है, तो माइनस का ये भी कॉट थीटा की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे कितनी है कि सर 60 डिग्री, ओके। तो मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, ठीक है ना, इंटू का साइन चलता आ रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाना। कॉट 30, इसकी वैल्यू कितनी होगी सर √3, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/√3, इनसे ये कैंसिल हो जाना है। आंसर आपका सर 1 है, ठीक है। लास्ट इसी से संबंधित, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू बताइए। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है सर 60 डिग्री, ठीक है ना, दिस इज योर वैल्यू ऑफ ए, माइनस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी आई थी सर 30 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर,
तो ये इसका स्क्वायर 3/4, इसका स्क्वायर 1/4, घटाओगे तो 2/4, कितना आ जाएगा कि सर 1/2, एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।